हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है आप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आज हम जो करेंगे वो है 9.12। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें वो कह रहा है कि इफ़ 5 ट्रू डाइस आर थ्रोन वंस। हमारे पास 5 जो हैं वो डाइस हैं, 5 जो हैं वो लूडो के दाने हैं। ठीक है, 6 फेस्ड जो डाई होती है लूडो के लिए, जो हम इस्तेमाल करते हैं लूडो खेलने के लिए, वो हमारे पास 5 हैं। कहता वो हमने थ्रो करने हैं वंस, मतलब एक दफ़ा पाँचों के पाँचों जो डाइस के जो लूडो के दाने वो हमने एक दफ़ा फेंक के थ्रो किए। कहता हमें बताना है, आपने डिटर्मिन करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या क्या हमें मिल रहा है। मतलब वो जो एक दफ़ा हमने वो डाइस जब फेंका, ठीक है, पाँच पाँच डाइसेस को जब जब हमने थ्रो किया तो उसके अंदर 0 1 2 3 4 एंड 5 सिक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी आपने डिटर्मिन करनी है। ये जो ज़ीरो है ये इसका मतलब है कि वो जो हमने 5 डाइसेस जो लूडो के दाने होते हैं हमारे पास 5, ठीक है, उनकी एक साइड पे होता है 6। अगर देखें तो 6 भी उसके ऊपर होता है क्योंकि 6 फेस डाई होती है। तो वो कहता है कि ज़ीरो का मतलब कि आपने बताना है कि किसी भी डाइस पे 6 नहीं आया, वो पाँचों की पाँचों डाइसेस पे डिफरेंट नंबर्स आए हैं लेकिन 6 नहीं आया। इस तरह फिर आपने बताना है कि उन 5 में से किसी एक के ऊपर 6 आ गया। ये 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक दफ़ा 6 आने के, ठीक है, उन पांचों में से किसी एक डाइस पे 6 आ जाए। इसी तरह 2 का मतलब है कि आपने हमने ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब पांचों में से 2 डाइसेस के ऊपर 6 आ जाए। इसी तरह 3 2 4 एंड 5 सिक्सेस। 5 का मतलब कि उन पांचों की पांचों डाइसेस पे 6 आए। तो इन सारे जो चांसेस हैं, चांसेस ऑफ अकरेंस हैं 0 1 2 3 4 एंड 5 6 आने के, इन सब की हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और फिर हमने उसके बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास इन वैल्यूज़ की। फिर हमने उनको यूज़ करना है और उनका मीन निकालना है और वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन वीडियो को कंप्लीट अच्छी तरह से देखिएगा बगैर स्किप किए। जी स्टूडेंट, सोल्यूशन में हम आते हैं तो हमारे पास जो गिवन चीज़ें थी क्वेश्चन के अंदर वो थी हमारे पास एक तो स्मॉल एन, जो हमें नंबर ऑफ़ डाइसेस का उसने बताया था कि 5 हमारे पास लूडो के दाने हैं और उनको हमने एक दफ़ा जब रोल करना है तो हमारे पास 6 आने के, 6 एक्स, एक्चुअली एक्स हम नाम देंगे उस 6 को जिसकी वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा है। और कितने चांसेस हैं, कौन कौन से चांसेस हैं जिनमें वो फाइंड करना चाह रहा है, वो हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। कि वो जो हम डाइसेस रोल करेंगे 5, ठीक है, उन डाइसेस में 0 दफ़ा जो है वो 6 आ सकें, एक दफ़ा 6 आए, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा और 5 दफ़ा 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करके दिखानी है। ये हमने उसको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, 2 चीज़ें गिवन है। थर्ड चीज़ जो हमारे पास गिवन होती है, जो हमें नज़र आ रही होती है, वो होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके लिए मैंने एक ये डाइस बनाई है रेड कलर की। फ़र्ज़ करें ये एक डाइस है, जब हम इसको एक दफ़ा रोल करेंगे तो इसमें 6 आने के चांसेस कितने होंगे? ऑब्वियसली 1। ठीक है, क्योंकि इसकी 6 साइड्स होती हैं ना, एक डाइस की टोटल 6 साइड्स होती हैं और उनमें 6 आने का चांस एक ही होता है। जब हम इस एक डाइस को रोल करेंगे तो उसके ऊपर ये जो 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, मतलब वो जो 6 हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारे पास डॉट्स बने होते हैं 6, ये रोल जब मैं एक डाइस को एक दफ़ा रोल करूँगा तो उसमें यही है ना कि एक ही दफ़ा 6 आ सकेगा ना। ठीक है, तो लिहाजा 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी एक डाइस की, होती है 1/6। ठीक है, तो ये हम पी यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद एक चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है क्यू। फार्मूला के अंदर ये जो क्यू हम यूज़ करेंगे आगे, उसको भी हमने फाइंड करना है। उसका फार्मूला होता है 1 माइनस पी। तो जब हम 1 माइनस पी की वैल्यू पुट करेंगे 1/6, तो Q का हमारे पास एक आंसर आएगा, वो होगा 5/6। तो ये 4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जब भी हम किसी भी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉ करने जा रहे होते हैं। और इन चारों को यूज़ करेंगे हम N, X, P और Q की वैल्यूज़ को, और हम ये जो X की डिफरेंट जो हमारे पास 6 आने की चांसेस हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हम फाइंड करेंगे, जो कि यहाँ पे इस टेबल के अंदर हम आगे निकालने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। अब ये जो x था, ये x की जो वैल्यूज़ थी ये मैंने एक कॉलम में लिख ली है वर्टिकल। उसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये आपने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज़ किया हुआ है, बाइनोमियल
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एक्स होता है, पी होता है, क्यू होता है, तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं। ऐसी क्वेश्चन के ऐसी जो सिनेरियो होता है जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी और क्यू दिया जाता है ना, उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी इस तरह फाइंड करते हैं। इसमें हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं कर सकते हम। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एन चाहिए, एक्स चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन चाहिए, देन हमें पी और एक्स चाहिए, क्यू एन एक्स चाहिए, सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे ऊपर गिवन है। हम पुट करते जाएंगे और प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते जाएंगे। अब देखें, जैसा कि यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 0 की फाइंड आउट करेंगे हम प्रोबेबिलिटी, तो फिर हम ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 0 यूज़ करेंगे। n p q की वैल्यू यही है जो ऊपर दी गई है हमें। इसी तरह जब x हमारे पास 1 होगा तो हम फिर यहाँ पे x की जगह 1 यूज़ करेंगे। p n और q की वैल्यूज़ वही रहेंगी, ठीक है, वो सभी में सेम रहेंगी, बट x चेंज होता जाएगा। x हमारा डिफरेंट है तो वो चेंज होता जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हम फाइंड आउट करते जाएंगे। अब मैं फ़र्स्ट एक 0 की आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करता हूँ और बाकी आपने उसी के अकॉर्डिंगली कर लेनी है, ठीक है। n हमारे पास यहाँ पे 5, तो मैं इस फॉर्मूला के अंदर पुट करूँगा 5c0, क्योंकि nc x है तो 5c0 हो जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, और p की वैल्यू है 1/6, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/6 के साथ। और p की पावर में क्या है, x हमारा क्या यहाँ पे 0 है तो इसकी पावर में 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, q के साथ, और q की वैल्यू हमारे पास है 5/6, और 5/6 की पावर में क्या है, n माइनस एक्स, n 5 है और x 0 है, तो मैं यहाँ पे 5 - 0 लिख दूंगा, ठीक है, जो कि 5 रहेगा, क्योंकि 5 में से 0 माइनस करें तो 5 ही रहता है। ये जो 1/6 की पावर में 0 है इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी हर वैल्यू जिसकी पावर में 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। और 5 कॉम्बिनेशन 0 जब आप करेंगे कैलकुलेटर से तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3125 डिवाइडेड बाय 7776। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आई है जब किसी भी डाइस पे 6 ना आए, क्योंकि 0 मीन्स व्हेन देयर इज़ नो चांसेस ऑफ अकरिंग 6 ऑन एनी सिंगल डाई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये निकल आएगी। इसी तरह जब हम इस x को 0 के बाद अब हम नेक्स्ट 1 की निकालेंगे जब प्रोबेबिलिटी, तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे बस जहाँ पे 0 आ रहा है, और बाकी p और q और n की वैल्यू सेम रहेंगी, और फिर जब आप उनको इस तरह सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, जो कि सेम ही आएगा। 0 का भी सेम ही आंसर आ रहा है और एक दफ़ा 6 आने का आंसर भी सेम ही आ रहा है। एंड आफ्टर सो ऑन आपने सारी की सारी वैल्यूज़ इस तरह फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, आपने इनको खुद फाइंड करना और यहाँ से टैली कर लेना है। देन हम क्या करेंगे, सम करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी का जो कॉलम होता है पी ऑफ एक्स का, उसका जब भी टोटल किया जाता है तो आपको मैंने ये बात पहले ही बताई हुई है कि उसका सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। एक अच्छी और सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करने का, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि पी ऑफ एक्स का जो कॉलम होता है उसको हम जमा करते हैं सारी वैल्यूज़ को, और उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। जमा करने का तरीका यही है कि जो बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इन सबको प्लस कर देना आपने, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको नीचे जो बटे के नीचे वाली वैल्यू उसके साथ डिवाइड कर देना है, वो आपका 7776, ऊपर भी 7776 आएगा और नीचे भी वही है, तो लिहाजा वो कटिंग होकर 1 आ जाएगा। ये हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गया। जो डाटा हमें दिया था उसने गिवन था वो हमारा यूज़ करके हमने उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखा दी। अब हमने ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है, अगर आप इसको 2 कॉलम्स को अगर आप इग्नोर करें वक्ती तौर पे, तो ये जो हमारे पास x और इसकी प्रोबेबिलिटी है, इस टेबल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन की हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, जिसके लिए हमें ये 2 कॉलम्स मज़ीद चाहिए होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन या एक्सपेक्टेड मीन जो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, नहीं पता तो ये देख लें। ई ऑफ एक्स उसकी अलामत होती है एक्सपेक्टेड मीन की, और फॉर्मूला होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स और उसका सम। तो एक्स भी हमारे पास है, ठीक है, पी ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पे किया था पहले। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका कॉलम ड्रॉ करेंगे, उसका सम लेंगे, तो वो हमारे पास एक्सपेक्टेड मीन का आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर एक्स को उसकी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है आपने, ये नहीं है कि इस 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दें या 3 को उससे कर दें। तो 0 की प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे आप।
3125 डिवाइड बाई 777 ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा आपके पास। 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई भी आपने जब करना है तो हर x की वैल्यू को p ऑफ x की जो बटे हुए ऊपर वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना है आपने। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको बस वही सेम 3125 डिवाइडेड बाय 777 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1250 के साथ, और इसका आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है 2500 डिवाइडेड बाय 777 एंड अप टू सो ऑन। और फिर हम इस कॉलम का सम कर लेंगे जिस तरह हमने इसका सम किया था। इसका सम आ जाएगा हमारे पास 6480 डिवाइडेड बाय 777, और यही सम हमने इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, क्योंकि जो हमें मीन के लिए हमें ये सम चाहिए होता है, और सम जिन दो चीज़ों का चाहिए वो हमने यहाँ फाइंड की हैं, और इनका सम हमारे पास ये ऊपर वाला सम हम नीचे पुट कर देते हैं यहाँ पे 6480 डिवाइडेड बाय 777। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास फिर 0.833। ये वैल्यू जो हमारे पास निकली है ये अरिथमेटिक मीन, एक्सपेक्टेड मीन, ठीक है, ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास फाइंड आउट हो गया। और जो सेकंड चीज़ थी वो हमने यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट करनी है, और वेरिएंस के लिए हमने क्या चीज़ निकालनी है उसके फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि फार्मूला आपको पहले आना चाहिए। और फॉर्मूला वेरिएंस का हमारे पास ये नीचे गिवन है, ठीक है, मैंने लिखा है पहले ही। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है सम लेना है एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का, उसको माइनस कर देना उसमें से एक्स पी ऑफ एक्स के सम को और उसके स्क्वायर को, ठीक है। पहले हम ये जो हमने ऊपर फाइंड किया था अरिथमेटिक मीन के लिए, एक्सपेक्टेड मीन के लिए, ये वाला सम उसको यहाँ पुट करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, और ये चीज़ हमें फाइंड करनी है इस कॉलम से। तो करते हैं जल्दी से। एक्स को हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे और फिर पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 रहेगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 3125 के साथ, तो वो भी 3125 ही आएगा, और डिवाइड में वही 7776 आएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 1250 के साथ, तो वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाय 777 एंड अप टू सो ऑन। और फिर लास्ट पे हम इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 10800 डिवाइडेड बाय 777, ठीक है। और ये जो सम है इसको हम उठा के इस फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं, इसकी जगह पे ये इसका सम आ जाएगा 10800 डिवाइडेड बाय 777 माइनस, और इसकी जगह पे ये आ जाएगा इसका सम एक्स पी ऑफ एक्स का 6480 डिवाइडेड बाय 777, और फिर इसका है स्क्वायर। तो ये डिवाइड करने के बाद आपने इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसको इसके डिवाइड करने के आंसर से माइनस कर देना है। वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा 0.6948। दोनों चीज़ें हमारी फाइंड आउट हो गई हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने के बाद उसका मीन और वेरिएंस फाइंड आउट कर दिया हमने, ठीक है। जो डाटा हमें गिवन था हमने उसको यूज़ किया। होप सो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा एक दफ़ा, फिर भी ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो फिर इसको कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें आपकी नेक्स्ट वीडियोस नहीं नज़र आती, तो वो बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा हर न्यू वीडियो का। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें मुझे भी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।